संयोमातीतं मेजनम्नातीतं दुक्लातीतं तस्मै नमः। मंगलम पुरुषोत्तमनाम मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल के अंतर्गत में वाणी अनादर राम सतगुरु जी अमृत में वाणी में बात राम सतगुरु जी मारा सपना मिलना सूरज देश विदेश देश के अनुभव सोन स्वरूप मन सर्वं सतगुरु नाम मतरे देह नित परिसंग साधु जीवन मुख्य से सब दर्शन का दर्शन सब मन कटाए सारा संबंध से सतगुरु गमने क्या ये सतगुरु हम तरया गदगद करी जाने बारंबार राम जी महाराज बारंबार हर जस पद राग धुन प्रभाती चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं हमारा जो तत्व ज्ञान है, अणुमेय जो ज्ञान है, इसका विस्तार करने के लिए हमारे को सृजनहार परमात्मा ने जगत में शरीर के साथ भेजा है। तो जो हंस प्रति प्राणी सुनते हैं, वो हंस प्रति प्राणी पेड़ कटते हैं। ऐसे परमात्मा का देश हमें कब मिलेगा? ऐसी अरज करते हैं, ऐसा प्रभात हमारी कब उगेगा दिन, ऐसा सूर्य कब आएगा? तब सद्गुरुदेव मानते हैं कि सृजनहार परमात्मा ऐसे हंसों की पुकार सुनते हैं। जंजाल की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। जब हंस वृत्ति आत्माएं पुकार करती है परमात्मा मिलने के लिए, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं अवतार भेजते हैं सृजनहार परमात्मा सबको, सबकी दया है। तब सद्गुरु सुखराम जी महाराज 1783 संवत सुदे नवमी के दिन जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा। गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष आधीन बहुत हो लिया। हमने जग में पंच तत्व शरीर में अवतार लिया, शुद्ध चेतन आया और फिर सृजनहार के पराक्रम से परम तत्व का पसारा किया। परम तत्व में आत्मा को मिलाने के लिए ऐसा गुरु कृपा, गुरु ज्ञान की, केवल ज्ञान की जब कृपा हुई, तब हमने आधीन होकर के, शिष्य यानी आत्मा आधीन होकर के इस सृजनहार परमात्मा के हुक्म को हमने धारण किया। पहले रचना करी, शब्द के साथ गाए, फिर वाणी जी बनाई। तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि इस महापुरुषों के अड़े ज्ञान को, भगवत वचनों को जो समझेगा, तो मेरा शब्द अगम की वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। तत् शब्द जब हमने पाया, गुरु कृपा सो देव लखा। ऐसे केवल ज्ञान की जब कृपा हुई है, वे ज्ञान की, उस भगत बीरमदास जी तो मिले ही नहीं पीछे। 18 बरस तक तो महाराज के ऐसे बरस 18 हर बिन काटे आस रही। 1783 से 1801 तक 18 बरस। फिर एक में बीरमदास जी डाले, तब ये चीज बताई। फिर 1824 में मिले 2 बार, तब अगम देश का अनुभव। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, फिर मैंने आत्म मद अगाध जो वाणी ये आत्म मद अगाध वाणी है। आत्म का अंदर मध्य यानी आत्म और परमात्मा के बीच में, मध्य माने बीच, ये अगाध वाणी है।
इसका कोई था नहीं। समुद्र में बूंद समाये तो खा नहीं लग सकती है, मिल सकती। इसी प्रकार ये मेरा केवल ज्ञान अगाध है, इसका था नहीं ले सकता। सोमण धान के बांधी मुजब मैंने वर्णन किया है, पूरा वर्णन तो मैं भी नहीं कर सकता, और जो समझेगा वो हंस मिल सकता है इस देश, उसका देश का था नहीं ले सकता। समुद्र के जल का बूंद था नहीं ले सकता, समुद्र में मिल सकता। ये मेरा ज्ञान समुद्र है, समुद्र के अंदर मरजीवा बन करके पिंदे में से हीरे लाया, और इन हीरों को जो सुनेगा तो सुनता भरम करम सब जावे, जो प्यासे को नीर पिला। परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लगे नहीं। इस केवल ज्ञान को, अनंत ज्ञान को, भगवत वचनों को सुनने से भरम और कर्म दोनों का नाश। भरम यानी आसक्ति, चाहना, ये चाह है सबसे पहले, और फिर चाह धीरे धीरे भाप जाएगी तो कर्मों का धीरे धीरे खात्मा होता है। चाह है जब तक तू बोले कितना ही कर ले, कर्म खत्म होने वाले। सब जगह मराने पहले भरम लिखा है, फिर भरम है एक चाय। तो कितनी चाय ना आगे से आगे लगाता है, और एक सेकंड में तेरे सांस फूटे नहीं, सब घड़ी की घड़ी रह जाएगी। जो परमात्मा की होगी इच्छा वही कार्य चले, वही होगा। इस पे नासवान शरीर पे किसी का जोर। मृत्यु लोक में आ गई आत्मा, परंतु नासवान शरीर के साथ है। इसको महाराज परमात्मा सबसे बड़ा दुख है कि मृत लोक में ओ दुख भाई, मरता बार नहीं। शरीर जाते बार नहीं लगता है, एक सेकंड में। अभी तो बैठा था, अच्छी रहता रहा, एक सेकंड में किसका था। महाराज फरमाते परम तत्व सब में है, पर सत्य केवल ज्ञान के यानी श्वास कीर्तनार के नाम की रटना के बिना ये ने अक्षर आवे नहीं, ने अक्षर के बिना परम तत्व में मिले नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सत्य शब्द तत् जान लीजे, सब धर्म इनमें आवे। हर गुरु एक मेट यूं दुविधा यूं सायब सब पावे। हर गुरु के बीच की दुविधा मेट दे कि हर अलग है, गुरु अलग है, एक है दोनों। ये दुविधा जब तक अंदर से नहीं मिटेगी, वाणी बांटने वाले हो चाहे सुनने वाले, हर को अलग बताते हैं, गुरु को अलग बताते हैं। ये भ्रम है, ये दुविधा है। हर गुरु एक होंगे जब सत्संग बताएगा, तब नियंचर का गुण प्रकट हो, और सारे धर्म इसमें सज जाएगा। जितने भी त्रिलोकी में है, क्या साधनाएं, क्या धर्म, क्या ज्ञान, ध्यान, नीति, पूजा, मुद्रा, सब सच। और सब प्रकार के जब सजेगी कैसे राम, कूड़ कपट छाड़ सब दुत्या रहो राम। कूड़ कपट दुत्या सबको छोड़ करके और राम नाम का जो सिमरन करेगा तो महाराज फरमाते हैं ये भवसागर से पार। 3 लोक 14 वन से अलग, और भरम कर्म का नाश होकर के आत्मा परम पद की प्राप्ति करता है। ऐसा जो ज्ञान सुनती है आत्मा पीड़ करती है, विरह करती है, प्रेम प्रीति जागृत करती है। हे सिरजनहार परमात्मा अर्ज करती है कि वो दिन को कब होंगे, प्राण आदगर होंगे। वो दिन को कब होंगे, प्राण आदगर होंगे। वो दिन सूर्य कब उगेगा जिस दिन मेरे प्राण परम पद में मिलेंगे।
जब तक उसमें नहीं मिले तब तक मेरी आशा, चाहना, भरम, करम इनके संग बन करके बार बार जन्मते मरते। जब अर्ज करती है, हे परमात्मा दिन दिनवा पुणवाई, मेरा ध्यान लगे सुन माई, दिन दिनवा पुणवाई, मेरा ध्यान लगे सुन माई। वो पूर्ण मुहूर्त में दिन है जिस दिन मेरा शून्य मंडल में केवल पद आनंद पद में अगम आवाजों में अनुभव ध्यान लगे। ये मेरे को बहुत जबरदस्त पीड़ा लगी। ये पीड़ की भक्ति है जबरदस्त। जैसे किसी के कोई पीड़ा हो जाती है तो उसी में जीव रहता है, इसी प्रकार आत्मा जब ऐसा केवल ज्ञान सुनती है तो उसकी पीड़ उसी में रहती है, सब भूल जाता है। ये पीड़ की भक्ति है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा मेरे को जब महापुरुषों का ज्ञान सुनने को मिला, ऐसा सृजनहार ने मेरे को याद किया। त्रिवेणी तटधारा हो कब नावे प्राण हमारा, त्रिवेणी तटधारा कब नावे प्राण हमारा। त्रिवेणी तट कहाँ है? इला पिंगला सुखमना एक होकर के सुखमना की धार में जो भजन होता है उसको त्रिवेणी का तट कहते हैं। त्रिवेणी तट, उस तट त्रिवेणी के ऊपर जो है केवल पद आनंद पद, उससे महाराज फरमाते मेरे प्राण कब नावे, उसमें स्नान कर लेंगे अगम आवाजों में तो समझूंगी अब मैं वापिस जन्म मरण में नहीं। तो ज्योत अखंड माई कब जन देखे जाए, ज्योत अखंड माई कब जन देखे जाए। अखंड शब्द की ध्वनि गर्जना वो कब जाके सुने और कब। सदगुरुदेव फरमाते हैं सुखराम जी को 24 घंटे 18 वर्ष बैठे और अपन क्या रात को सोते भी हैं, काम करते हैं तो भूल भी जाते हैं, इधर उधर रहते हैं तो भी बातचीत करते हैं तो भी सुखराम जी महाराज कह रहे जब चेते सुखराम के तभी ले संभाल, जब देखो सुखराम के तभी होवे तैयार, जब उसकी इच्छा करे जब भी तुम्हें तेरे वो तैयार। आगे का होता है जब तैयार लगे, जब चेते जब संभाल लेते हैं वो तैयार ध्वनि गरजना। रोड़े बद्दे में सुनाई नहीं आई परंतु सुन्याड़ में क्यों वो बड़ी नहीं। सब तो जीर्ण जीर्ण सुई जीना माया बड़ी का, माया की आवाज बाहर की तेज है, बड़ी है और सत्य की आवाज जीवी है। इसलिए लक्ष्य कहता है और सुनाई सुन्याड़ में आती है। वाणिज्य की बातों तो महाराज फरमाते एकाग्र चित्त रहता है तो बिना रटना के शब्द गढ़ाता रहता है और इधर वाणिज्य का प्रवचन करते हैं, वो ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ज्योत अखंड कब जन देखे, कब ऐसे हरिजन उसका आनंद लेवे। त्रिकुटे शहर मंजारा कब आसन कोई हमारा, त्रिकुटी शहर मंजारा कब आसन कोई हमारा। सदगुरुदेव फरमाते त्रिकुटी शहर मंजार, त्रिकुटी शहर के बीच में मंजार और शहर ऊपर है। त्रिकुटी के ऊपर जो अगम आवाजें है केवल पद आनंद पद है वो भंवर गुफा के आगे, त्रिकुटी का एरिया भंवर गुफा ये शहर के साथ। और जो वो त्रिकुटी के ऊपर तख्त है वो शहर से विदेही मंडल, वहां आसन हमारा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं जब आसन होता है तब सुखराम जी कह रहे हैं आसन हमारा गीजन मंडल में रहूं जगत के माई, मोही तो मेरा जन जाने दूजा को गम। कई दिनों ने कहा आश्रम गीजन मंडल तो बैठे तो यही हो। तब सुखराम जी ने कहा हमारा आत्म चेतन से गीजन मंडल में निवास है, विदेही मंडल में घर किया हुआ है
जो ये नाशवान शरीर तो आत्मा को छोड़ना पड़ेगा। आसन हमारा गगन मंडल में रबो जगत की आयुष क्रम है जितने मैं जगत में यानी शरीर के अंदर है। आयुष क्रम जब पूर्ण हो जाएंगे तो शरीर लकड़ों में चला जाएगा और आत्मा विदेही मंडल में समाई। इसलिए शरीर छटके ही गगन मंडल में आत्मा का घर बना लेते हैं तो फिर रहने का स्थान। तो मरबा पहली मरबो जान है वो संत अपनों घर कर मरने पहले उस गगन मंडल में निवास कर ले, वो अपना घर बना लेती आ। तो के सुखराम विचारा अब मोए पार अवतार। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा जिसकी आत्मा के घर में विचार है, ऐसी पीड़ है, ऐसी प्रेम प्रीति है कि मेरा कब उस केवल पद आनंद पद में आसन, कब केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हुए तो मैं भवसागर से और 3 लोक से दोनों से पार। भवसागर है 9 महीने गर्भ का और 3 लोक है पिंड खंड ब्रह्मांड पार। ये चारों का देश है नरपुर, नागपुर, जमपुर और सुरपुर। इन चारों से अलग और जब भी ऐसी पीड़ करती है और जब ऐसा उनको ज्ञान मिल जाता है, भक्ति करने का रास्ता मिल जाता है और भक्ति करके आत्मा जबरदस्त ऐसी खुशी होती है, पति से भी ज्यादा पति परमेश्वर। शरीर का पति है परंतु वो शरीर का पति, आत्मा का पति परमेश्वर नेम नाम जब मिलता है तब ये आत्मा कितनी खुशी मनाती है। पहले अरज करती है, पीड़ करती है, सृजनहार से अरज करती है, अरज करे सुखराम गुसाई सुरसाय हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखाओ धामा। धाम देखने के लिए मैं आपसे अरज करती। जब आत्मा को ऐसा निज नाम का रोम रोम थर्राता है और धाम देखने का समय आता है, ऐसा सूर्य उदय हो जाता है, तब आत्मा खुशी मना करके कह आज दिवस बल होगा हो मेरा प्राण आदगर होगा, आज दिवस बल होगा हो मेरा प्राण आदगर होगा। और दिन दिन वापुड़ ख्वाही हो मेरा ध्यान लग्या सुन माही, दिन दिन वापुड़ ख्वाही हो मेरा ध्यान लग्या सुन माही। आज का दिन, आज का सूर्य, आज का समय पूर्ण मुहूर्त दिन है जिस दिन मेरे प्राण आत्मा गगन मंडल में निवास करे, विधेय मंडल में घर करे, आसन गगन मंडल में रहे। उस पुल को दिन है, उस ज्ञान को दिन है, उस ध्यान को भी दिन है, उस आत्मा को भी दिन है, मन को भी दिन है, इस नाशवान शरीर को भी दिन है जो शून्य मंडल में आत्मा का घर बना। उस घर बनने के लिए सुखराम जी ने सारा निर्णय बोल रहे हैं 12 कवड़ का कि सरवण रसना क्वाई हो एक मास पदराई, सरवण रसना क्वाई हो एक मास पदराई, कंठ सबद पट एका हो हृदय मास वटेका, कंठ सबद पट एका हो हृदय मास वसेका। सबसे पहले श्रवण से रसना, श्रवण से मैंने अनधे वचनों को सुना, फिर रसना से 1 मास तक महाराज परवार मैंने जबरदस्त छूट, फिर हृदय के मास में महाराज फरमाते मैं कंठ सबद पति, कंठ में जब ये नैन चंद नाम प्रकट हुआ तो हृदय में हिलोड़े उठने मिलिया अरक इचड़िया उदासी हियो चिलचिल, ये में ज्ञान नेत्र खुलते महाराज फरमाते ऐसा नेत्र ज्ञान अनबे प्यारा लगने लगे। जब हृदय में हिलोड़ा उठता जाए अनबे ज्ञान इतना प्यारा लग जाता है, हिलोड़ा
तो नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो। नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो। जहाँ शेष नाग गर जागा हो, वहाँ एक मास दिन लागा। जहाँ शेष नाग गर जागा हो, वहाँ एक मास दिन लागा। नाभि में जब सासु सांस सिमरन हुआ और नयन क्षर भी आया तो वहाँ सांस और शब्द साफ जमा। वो सांस भी नाभि से उठता है और शब्द भी जब नाभि में आ जाता है तो दोनों एक साथ जमते। जब एक साथ दोनों होते हैं तो 24 नाड़ का बंध खुल जाता है। एक नाड़ी के 3 उपनाड़ी है, ऐसे 72 नाड़ी का जोड़ है। 72 नाड़ी से नाभि में शब्द आते ही 3.5 करोड़ रुमावली। ऐसा महाराज फरमाते हैं यहाँ पे बंद लगता। महाराज फरमाते हैं जालंधरी बंद का ऐसा गुण होता है कि रोम रोम में होने लगे, रोम रोम में हो जाता है, सारा शरीर धूजने लगे। नाभि में आए बाद ही देखता है। 12 बरस तक महाराज फरमाते हैं नाभि किया और ये सारी सड़क बनाई। एक जने कहते महाराज इतने बरस रहे, तुम 12 दिन तो रहो, 12 घंटे तो रहो। भाई जी तो एकदम ही चढ़ा देते हैं, भाई जी थोड़ी चढ़ाते हैं। उस शब्द अगले जन्म में चुना हुआ है, आता है एकदम हुल्लड़ खा के चला जाए तो रोकने वाला रोक सकता है क्या? शब्द को कोई पकड़ सकता है क्या? एकदम हिलोड़ा खा नेत्र खींचने लग जाते हैं, नेत्र त्रिपुटी चढ़ने लग जाती है, उसके जबरदस्त खिंचाव हो जाता है। तो हमारे हाथ की बात थोड़ी है, वो सब परमात्मा की भक्ति का गुण है, उसके करने वाले के अगले जन्म की पुण्यवानी। महाराज तो लिख रहा मैंने सड़क बनाई, तुम्हें तो सिर्फ कागज लेकर प्रेम प्रीति पीढ़ी के साथ रटना करोगे। जादिन सो सिमरन लगा, निस्दिनदार हो धार, चेतन हुआ पल दोय में, नागी जागी नाड़ विचार। 2 पल में चेतन हो जाए। यहाँ किसके 3 घंटे रे, वो तो जो नवे हंस होते हैं उनको टाइम लगता है। जो अगले भाव में मिले रहते हैं वो एकदम ज्ञान सुनते ही चेतन, उसको किसी को समझाने की लेने की जरूरत नहीं, अपने आप उसका हो जाता है ज्ञान सुनते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नाभि से महाराज फरमाते हैं ब्रह्म स्थान में बुधा घाट होकर के शेष तीनों स्थान बराबर पास पास, तीनों स्थान पे जोड़ जबरदस्त हो जाता है। ब्रह्म स्थान, बुधा घाट और शेष। 2 ही है वो शेष लोकोड़ है, निमटने का है वो गणेश स्थान है, मूत्र का है वो ब्रह्म स्थान। तो तीनों ही नीचे है और तीनों ही पास पास, तीनों में जोर पड़ जाता है शब्द का गुण। तो तीनों का महाराज एक साथ आ रहे हैं, 1 मास तक तीनों में। फिर विषम देश में आया वहाँ जन बहुत दुख पाया, स्वर्ग 21 छेड़ा जाने गाजन देखा। 21 स्वर्ग को महाराज फरमाते शेष लोक और से जो 21 रीढ़ की हड्डी काटते हैं, 6 दूध से लेके ऊपर मेरुदंड की आखिरी ये 21 काट, 21 स्वर्ग है। ये पश्चिम देश का जो पीठ में स्थान है वहां जन बहुत दुख पाए। क्या दुख पाता है? जब तक नियंत्रण की समझ नहीं होती है तो फिर उसके क्या कभी खिंचाव होता रहता है, तो कभी दर्द होता रहता है, तो कभी महाराज फरमाते बिड़की बिड़ कंचे वो चंचे नाड़ चढ़ी जंत रहता है। कई प्रकार की कईयों पर तो ऐसी ऐसी स्थिति होती है कि मृत्यु कबाड़ के जैसे देह। ये पश्चिम दिशा में बहुत स्वर्ग 21 में ऐसा स्थिति। जब महाराज फरमाते हैं हमने ज्ञान को संभाला, ज्ञान के साथ में जब हम रटना के जोड़ करा, केवल भक्ति केवल ज्ञान दोनों का जब बराबर बुद्धि पे मेल किया, तब जाके स्वर्ग 21 और जम में लंघ सके, नहीं तो लंघ नहीं सके।
ऐसा समझाने वाला चाहिए ज्ञान को, निर्णय को और रटना को और शब्द में सुरता लगवाने का अनुभव। ये बराबर जब महापुरुषों की वाणी के द्वारा समझ करके जो समझाएगा तो इसको समझा सकता है और समझ सकता है जो वाणी खुद बाज करके समझेगा। ये सब गुण इस अनवे वाणी में। पूजा में भजन करो वैसे दूसरों करा लो नहीं कर सकते, कईयों के अलग अलग स्थिति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह स्वर्ग क्या जाने गाजन देखा, वो इसको समझेगा जो इसको देखा, जिसके ऐसी स्थिति बनती, जिसके किसी के नहीं बनती है, 90 अंश होते उनके, तो वो क्या जानेगा। दिवस मास पथ बीता हो जम्भाना जन जीता, दिवस मास पथ बीता हो जम्भाना जन जीता। एक महीने तक महाराज फरमाते बीत गए जमखाना जीतने में और इतने स्वर्ग, बल्कि खूब कष्ट करा तो भी 7 रोज तक मेरू घाटी पे अटके। 7 दिन सुतराम के हम अटकाना, एक दिन सुतराम के हमने दिया रू। 7 दिन अटका रहे, किसने अटकाया। महाराज फरमाते अपन जानते हैं मेरे बड़ से चला जाए तो वो मेरा बड़ मैं अटका। फिर रोया है ना, बिल्कुल निर्मल हुए। हम बड़ हमारे बड़ से हम न मेर जीत सकते हैं, न तिगुटी जीत सकते हैं, न भवन न गेहूं की बारी जीत सकते हैं। ऐसा बिल्कुल गरीब बनेगा और महापुरुषों के ज्ञान का झंडा आगे फड़काएगा, इस रूप का नहीं फड़काएगा, तब जाके मेरुदंड जीत सकता है, नहीं तो हरगिज। ये मैं है वही तो जम है, मैं है वही अहंकार, जो मैं है वही हाथी है, इसी को सब कुछ कहा। ये मैं हटेगा तब जम खाना जीत। तो मेरुदंड जा घाटी ऐसी और न बाटी, मेरुदंड जा घाटी ऐसी और न बाटी। मेरुदंड जैसी घाटी पूरी कहीं जबरदस्त जम का 14 करोड़ जम है किंकर मंड में धूम मचा। 10 इंद्रियों के एक के चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये 14 के एक करोड़ एक करोड़ मंड में धूम मचा जाता। और इन सब के ऊपर कौन है, मन और इच्छा। फिर इंद्रियां भी साथ हो जाती है, तब ये सारे मिलकर के धूम मचा जाता और परमात्मा से वंचित रहता। इसलिए ये मेरुदंड बहुत जबरदस्त। अला पिंगला जागी अनहद नौपत बाजी, अला पिंगला जागी अनहद नौपत बाजी। जब बिल्कुल निर्मल हुए और ज्ञान गुरुदेव को आगे रखा और रटन गुरु रटना रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जा। रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। रटना को पहले पोज रटना को आगे कर और फिर रटना को आगे करा ज्ञान। तब सुखराम जी महाराज के गोकुंड से इला पिंगला सुखमना निकली और दोनों काने में रह गई इला पिंगला तो, और बीच सुखमना के धार पे जाके फिर गोते में एक और सुखमना के धार फिर उलट पलट सुलटा है। उदाघाट से उल्टा, फिर मेरुदंड से पलटा, सिर ऊपर होकर और फिर सुलटा, सीधा सुखमना की धार ऊपर चढ़ा। तब अनहद नौपत बाजी, बिना भजन करे ही शब्द करना है और शब्द का आनंद लिया और रटना चलाई जबरदस्त। तब मेरुदंड बनाया त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्मांड में जब शब्द जाके भर गया तो महाराज फरमाते ऐसी स्थिति बने निश्चिन मड्यो मोरचो सूरो सोंग शब्द उच्चारी।
सोहंग उसास ही उसास का उच्चारण है। जिसके जितना उसास का उच्चारण कागलिया की धुन के साथ होता है, रकार मकार बराबर चलता रहता है, तो वो कहीं अटकता है। वो जबरदस्त शब्द गरनाता है बिना वजन करे, जबरदस्त। इसके लिए जब अनहद नौबत बाजने लगी जबरदस्त, देवलोक में सुरपुर देश में देव ढूंढी अनहद बाजने गुरे निशान सफाया। दिन दिन करने लगे, नौबत बाजने लगी, तो समझ जाओ वो परम मोक्ष में आत्मा मिली। जो कोई हंस मोख में चाले, जहाँ ऐसी विधि भाया, ऐसी विधि होती है। अंत समय होते किसी के त्रिगुटी की धार, ब्रह्मांड की धार, भगवान की धार, ऐसी। तो 4 मास जुग जूंजा हो, तब घर आदू सूझा। 4 मास जुग जूंजा हो, तब घर आदू सूझा। त्रिकुटी तखत विराजे हो, अब जन सुखदेव गाजे। त्रिकुटी तखत विराजे हो, अब जन सुखदेव गाजे। 4 मास तक महाराज परमात्मा ऐसी जूझा। त्रिकुटी, मेरुदंड और भंवर केवल की बारी, तब जाके उस देश में जाकर अगम आवाजों ने सहज समाधि का लिया, सता समाधि का। वो त्रिकुटी तखत पे जाकर, त्रिकुटी भंवर गुफा केवल की बारी के ऊपर तखत है, उस पे जब बैठा तब सदगुरुदेव परमात्मा ने अमर लोक महिमा आत्म सार लिखा और अजर लोक ग्रंथ ध्यान समाधि की सारी बातें। तो महाराज परमात्मा जब ये रचना करता है जबरदस्त, जब जाके ऐसा महाराज परमात्मा महापुरुषों का अनुभव ज्ञान का निर्णय भी जबरदस्त करता है। और फिर जब जबरदस्त होता सूरवीर, तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं मल सु करतार का बात जन आवे, पाडोंगो भात ले पीछे बचता। मैं मल यानी पहलवान हूँ, सिरजनहार परमात्मा का। मेरे को जबरदस्त पहलवान बना के यहाँ भेजा। इसके लिए पाडूंगो वो भात ले, भात भात करके जितना भी तुम्हें ज्ञान चाहिए वो बात बात कर मैं समझा। पीछे पछताओ, अगर नहीं समझोगे तो पछताना पड़ेगा। शरीर छूटे बाद, सांसा छूटे के बाद, दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हम सो मत तोड़ो। हमारे नेत्र छोड़ के जाना, हमारा ये बदन है, इस नेत्र से तुम्हारे नेत्र मिला ले, फिर जोड़ना। फिर इसमें लिखा है वो विधि धारण कर ले। तो महाराज फरमाते हैं हमारा आन का भरोसा है, रूप का भरोसा मत करना कि महाराज का रूप नहीं है, किसके दर्शन करें। वो भरोसा जान के हमारे केवल ज्ञान से, हमारे अनुभव ज्ञान से तोड़ना। हमारे अनुभव ज्ञान में तुम ऐसा ध्यान रखना। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं पाछू जोधा पाड़ के मन सामत टाया, तुम कहती है बात हो ज्ञानी सुनूंगा। काम क्रोध मद लोभ इंकार, मैंने 5 जोधा को ढा दिया। 5 जोधा को शीतल करके, 5 विषय रस को धपा करके फिर मैं उस देश में गया। सामत सूरवीर दिल बना, तब जाके मैं मन सावत को ढाया। दिल सावत सूरवीर बढ़ेगा, वो मन सावत सूरवीर को ढाएगा। दिल कब बनेगा? आसन में चल धारिये दिल सावत रहिए, एक निकेवल नाम को ए निस्मुख कही। दिन रात केवल और निकेवल दोनों का तो जब सिमरन बराबर अक्षर ब्रह्म का निक्षर ब्रह्म का होता रहेगा बराबर, तो महाराज परमात्मा इन ढाने में कोई समय नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं किसके जोर से ढा रहा हूं? मोह में पोरस राम का सुन लीजो जन लोई, जिन सबको पैदा करियो ताका बड़ हो। सारी सृष्टि को जिसने रचना करी है, पैदा करी है, उस सृजनहार का बड़। मैं सृजनहार के रखार मकार राम नाम को जबरदस्त रख, उसी का मेरे में पूर्ण गुण, उस
उसी के मेरे में बलवान है, उसी की ताकत है, उसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ। तो सुन जो सब सुखराम के वो मन मस्त आया, त्रिकुटी शहर मंजार में घूमत है। सुन जो सब सुखराम, सभी सुनो, ओ मल मस्त आया। ये महापुरुषों के केवल ज्ञान से और सृजनहार के पराक्रम से मस्त होता है। और मल यानी पहलवान, और त्रिकुटी शहर मंजार घूमत है। पूरा त्रिकुटी शहर के अंदर घूमा और फिर त्रिकुटी तख्त पे बैठ करके और आप सुखराम जी ऐसा आनंद ज्ञान पकड़े हैं, ऐसा आनंद ज्ञान धारण करके, और जो इस देश में जहाँ मैं पहुंचा वहां आ जाओ तो महाराज परमात्मा भिन्न है उस आत्मा को, उस शरीर को भी, उस मन को भी और उस ज्ञान को, और उस मृत्यु लोक में जो कलयुग में नरदेह धारण करी है तो उस कलयुग को भी भिन्न। राम राम बोलो राम सदगुरुदेव महाराज धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज धन्य, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवाधारण जात ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 राम।